बहुत बढ़िया आदमी महाराज, ईश्वर का कोई भी आदमी को नहीं, ऐसा दान कौन करे, कोई नहीं कर सकता। भाई रामपाल ने बहुत सेवा करी है, तीसरी बार आए हैं, खूब सामान दिया है, खूब मदद करी है जी। हम तो रामपाल महाराज जी के भाई कोटि कोटि नमन, उन्हें आभारी रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी के बव्वानी खेड़ा तहसील के गांव पुर की है। यह कहानी एक ऐसे भरोसे की है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीसरी बार भी नहीं टूटा। इस गांव को पहले 2 चरणों में मदद मिल चुकी थी, लेकिन बाढ़ का क्षेत्र इतना विशाल था कि पानी अभी भी पूरी तरह नहीं निकला था। सरपंच और गांव वालों को लगा कि क्या तीसरी बार मांगना सही होगा, लेकिन जब वे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम पहुंचे तो वहां सिर्फ 15 मिनट लगे और उनकी तीसरी अर्जी भी स्वीकार कर ली गई। पुर गांव में जब तीसरी बार राहत का काफिला पहुंचा तो आंकड़ों ने सबको हैरान कर दिया। इस बार संत रामपाल जी महाराज ने 17,608 इंची पाइप और एक विशाल 20 HP की मोटर भिजवाई। अगर कुल हिसाब देखें तो अब तक इस एक गांव को 37,100 फुट, लगभग 11 किलोमीटर पाइप और 4 बड़ी मोटरें दी जा चुकी हैं। सरपंच अजय कुमार ने बताया कि अगर पंचायत या सरकार यह काम करती तो इसकी लागत 1 करोड़ रुपए से ऊपर होती, जो संत जी ने मुफ्त में दिया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ग्राम पंचायत पुर आपका हार्दिक स्वागत करती है। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुंचा है पुर में, और पुर में तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला यहां पर पहुंचा है। पुर तहसील बव्वानी खेड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहाँ पर जो है बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला लेके यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज इस गांव में तीसरी बार जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मदद दी जाएगी। और अभी गांव के बाहर जो है मंगलाचरण सभी सेवादार कर रहे हैं, मंगलाचरण करके गांव में पहुंचेंगे और उनको जो है मदद मुहैया कराएंगे। पुर भी बहुत ज़्यादा जो है जल भराव से ग्रसित है, बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी है यहाँ पर। 2 बार पहले मदद यहाँ पर जा चुकी है, लेकिन स्थिति जो है नियंत्रण में नहीं आ रही है। उसके बाद फिर से तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में उन्होंने प्रार्थना की, और आज फिर संत रामपाल जी महाराज ने तीसरी बार भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और यहाँ पर जो है लाखों का सामान फिर से पहुँचा दिया। इस बार लगभग 17,500 फीट पाइप जो है यहाँ पर पहुँचाए गए हैं। लगभग 40,000 के आसपास जो है 30-40 हज़ार के आसपास जो है पाइप यहाँ पर पहुँच चुके हैं तीनों बार की मदद में। तो अभी यहाँ पर
आज का जो है प्रथम गांव है। सुबह सुबह का वक्त है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके जो है गांव में सामान उपलब्ध करवाने पहुंचेंगे। और दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत पुर की तरफ संत रामपाल जी महाराज का सेवा अभियान का काफिला निकल चुका है। और आज यहाँ पर देखिए तीसरी बार जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ी जो है मदद मुहैया कराई है। आज जिला भिवानी जिस प्रकार से बाढ़ से प्रभावित था, संत रामपाल जी महाराज ने उनके उस दर्द को समझा, किसानों की मुश्किलों को समझा और संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत समाधान कर दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है गांव में मदद पहुंचाई जा रही है। और ये देखिए यहाँ पर काफिला, पीछे पाइपों से भरी हुई गाड़ियां ग्राम पंचायत पुर में प्रवेश कर रही हैं। और देखिए कितने ज्यादा जो पाइप हैं आज इस गांव में पहुंच रहे हैं। भर भर कर इस गांव में संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से पाइप भर भर कर जो है गांव में पहुंचा दिए जाते हैं। हजारों लाखों का सामान एक प्रार्थना पर पास हो जाता है और गांव को वो सुख प्रदान कर दिया जाता है जिससे किसानों की मुश्किलें सदा सदा के लिए मिटाई जा सकें। ये देखिए 17,500 फीट, 17,600 फीट 8 इंची पाइपलाइन, मजबूत पाइप। दर्शकों, आप यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज के सेवा अभियान का काफिला पहुंचा हुआ है पुर में। और आज पुर की जनता को संत रामपाल जी महाराज ने जो राहत दी है वो आपकी आंखों के सामने है कि संत रामपाल जी महाराज कितने बड़े दयालु हैं। लाखों का सामान प्रार्थना करके पहुंचा दिया जाता है। एक प्रार्थना हुई और तीसरी बार इस गांव में मदद पहुंची है। क्योंकि गांव के किसानों को अभी भी बाढ़ के पानी की समस्या है। पहली और दूसरी बार में पहुंची मदद भी उनके लिए जो है कम पड़ी, क्योंकि जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा विकराल थी। और आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो की गई मदद है वो बहुत बड़ी मदद है, जिससे अब जो है इनकी समस्या का संपूर्ण समाधान हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये बहुत बड़ी मदद जो है पुर में तीसरी बार पहुंची है। आप देख रहे हैं यहाँ से सीधा कि किस प्रकार से पाइपों से भरी हुई गाड़ियाँ आज पुर में पहुंची हैं। ये केवल मोटर पाइप नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने जो लोगों की मदद की है वो देखिए कितनी बड़ी मदद है। उसमें चाहे मोटर पाइप हो या और भी सामग्री हो, सभी प्रकार की जो है संत रामपाल जी महाराज जो है उनका पूर्ण करते हैं। अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई हुई है, आप देखिए किस प्रकार से ढूंढ कर गांव गलियों गलियों में, शहर में जाकर ढूंढा जाता है। ये देखिए भरे हुए ट्रक, पाइपों से भरे हुए ट्रक ग्राम पंचायत पुर में पहुंच रहे हैं। और दर्शकों, ग्राम पंचायत पुर में संत रामपाल जी महाराज का जो है यहाँ पर आप देखिए स्वागत किया जा रहा है। गांव वाले पुष्पों की मालाएं अर्पित करके संत रामपाल जी महाराज का मान सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। आज गांव में संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो लोगों का प्यार और प्रेम उमड़ा है वो देखने को बनता है। देखिए बड़े बुजुर्ग लोग, ग्रामवासी सभी संत रामपाल जी महाराज का बारी बारी करके माला अर्पण करके उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और आज यहाँ पर पुर में तीसरी बार मदद पहुंचने पर गांव वाले किसान पूरे खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार करते हुए जो है यहाँ पर आप देखिए पुष्पों की मालाएं अर्पित कर रहे हैं, उनकी प्रणाम कर रहे हैं, उनको वंदना कर रहे हैं। जो हमारे गांव में पधारे हैं, हमारे बीच में हमारे आदरणीय जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी या उनको कह लीजिएगा भगत और की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहले भी इन्होंने गांव की काफ़ी मदद की है और आज भी हमारे बीच में पधारे हैं। यानी इन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हर संभव इन्होंने सहायता की है। तो सबसे पहले मैं हमारे गांव की तरफ से, गांव की पंचायत की तरफ से आप सभी का हमारे गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जय हो, जय हो। तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज तो बाकायदा कोट करते हैं, एक एक बात को
कि श्लोक नंबर यो और पेज नंबर यो, इस प्रकार से वो अपना व्याख्यान करते हैं। उसमें प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप वो प्रूव हो जाता है। तो आज इस कार्यक्रम के लिए हम सभी, क्योंकि साथी देखो भाई, अपना फर्ज भी बना है अपनी मदद करने के लिए। हालांकि ये अपने गांव के को नहीं, फिर भी अपने जो बाढ़ से ग्रसित हैं उस पानी को निकालने के लिए, परमानेंट इलाज के लिए ये चाहते हैं भी ऐसे पाइप हैं जो अंडरग्राउंड दबे जाएं और बाय चांस आगे भी कोई बाढ़ बूढ़ का इस प्रकार से हो जाए, प्राकृतिक आपदा भी कभी भी हो सकती है, ना हो तो बढ़िया है, लेकिन हो जाए तो उसके इलाज के लिए पाइप भी पहले काफ़ी दिए हैं और मोटर भी, और उस सहायता के लिए आए हैं। तो हम हमेशा आपके ऋणी रहेंगे और भगवान आपको इस प्रकार से ऐसे मुहिम में आपको जोड़ता रहे और भगवान जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त मिलता रहे। और इसी कार्यक्रम के तहत अब मैं हमारे भाई डॉक्टर राजेश, जो हमारे पैरालंपिक कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव भी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि एक बार पूरा डिटेल में इस विषय में वो बताएं कितनी सहायता हमें मिली है और कितनी अब देने आ रहे हैं। उस सम्मान के लिए जो हमारे सामने ये मूर्तियां बैठी हैं आज, इनके सम्मान के लिए हम बड़े आभारी हैं कि हमारे बीच में पधारे। अब आगे का कार्यक्रम भाई डॉक्टर राजेश शुरू करेंगे। सबसे पहले ग्राम पंचायत पुर की तरफ से और 36 बिरादरी का जो भाईचारा मात्र एक फोन संदेश से यहाँ पे पहुँचा है, उसकी तरफ से, हमारे पूरे गांव की तरफ से, सरपंच साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनकी तरफ से सबसे पहले तो हम अपने गांव की तरफ से संत रामपाल महाराज जी को पुष्प अर्पित करते हैं और उनकी पूरी टीम का गांव में पहुंचने पर स्वागत करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि संत रामपाल महाराज जी ने अनेकों प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं, जिसके अंदर जैसे किसी का अगर घर गिर जाता है, किसी के सिर के ऊपर मकान नहीं है, तो गरीबों के लिए अनेकों हजारों मकाने बनाए हैं संत रामपाल जी ने। हो सकता है हमारे गांव में कोई मदद सेवा ना पहुंची हो, किसी ने डिमांड नहीं की हो, लेकिन बहुत ज़्यादा हिसार क्षेत्र में लगभग हजारों से भी ज़्यादा मकान ऐसे हैं जो गरीबों को स्पेशल बना के दिए हैं। और अब रामपाल महाराज जी ने और उनकी पूरी टीम, देखो अभी मैं तो बताएगा पात्र हूँ क्योंकि करने वाले का इनाम होता है। रामपाल महाराज जी ने अपने गांव में अब तीसरी सेवा, ये पहली सेवा में हमारे गांव में पाइप आए, जो कि हमारा जो खंडू वाला जोड़ है उससे लेके और जो अपना ढकाली मोरी जिसको बोलते हैं, TSL तालू लिंक शिवाड़ा मांजर पे 36 एकड़ के लंबाई के पाइप दिए, जो कि 36 एकड़ की लंबाई का जो किले पड़ते हैं 220 फुट का किला है, पूर्व पश्चिम की लाइन हो तो वो लाइन दी। उसके बाद फिर एक लाइन अपने गांव में कठन जोड़ से लगे और रजुआ तक का जो TSL है तालू लिंक शिवाड़ा माइंडर, वहां तक लाइन दी, उसके भी लगभग 28 किले पड़ते हैं। उसके बाद हमारे दादा ज्ञानीराम पिंड जी हैं, उनके खेत में खेड़ी रोड पे 20 एकड़ की मदद दी। और अब जो ये भाई मदद है, जो अपना खोखराला जोड़ है जाटू लुहारी पे, जाटू लुहारी का जो क्षेत्र है वो लगभग 1500 एकड़ जमीन जलमग्न है और किसानों के सपने बिल्कुल चकनाचूर हो गए। आज भी जो किसान भाई बैठे हैं वो अपने चेहरे ले रहे हैं अंदर, लेकिन उनके अंदर से आत्मा दुखी है। किसी ने ठेकन जमीन ली है, कोई अपने भाई जमीन में पैदा लेके को मकान बनाने की सोचा है, कोई शादी करने की सोचा है, अनेक प्रकार के कार्य करता आदमी। लेकिन एक किसान जो कि अन्नदाता है और उसकी जमीन जब पानी में भर जाती है तो उसके पास क्या बचता है। तो भाई संत रामपाल महाराज जी ने आज हमारे गांव के लिए यह 8 इंची लाइन, 8 फुट चौड़ी 8 इंची लाइन है और ये 17,600 फीट, यानी कि 1 एकड़ में पूर्व पश्चिम में 220, उत्तर दक्षिण में 198। उसके हिसाब से जो अपना ये जोड़ है, इस जोड़ से चलती हुई ये लाइन और सीधी बाबा हरी ने खेता बीच में चलती हुई अपना जो बड़ा कुआ है, कुआ पर आगे 22 किले दूर ड्रेन पड़ा है,
ड्रेन में जाने का कार्य करेगा। सरपंच साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई जिस एरिया के पाइप आए हैं उस एरिया में पाइप दबने चाहिए। मैं भाई सरपंच से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ज्यादा खराबा हो चाटुल वाली साइड में है, बाकी पूरे गांव में पाइप आगे हैं। इस साइड के लाइन के थे 19 तारीख को सेवा बंद हो गई थी और संत रामपाल जी का आदेश आ गया था भाई अब 100 गांव एडवांस में हैं, पहले उनको देंगे। फिर भाई हमें हमारे मामा जी हैं, वो क्या नाम है, सुनील जी लाठर साहब, उनसे रिक्वेस्ट की और हमें बलजीत जी से रिक्वेस्ट की, पूरी टीम से रिक्वेस्ट की। उन्होंने वहां से परमिशन लेके ये पाइप बड़ी खूबात से, बड़ी मेहनत से, और भाई इनका मैं तो संत रामपाल महाराज जी का गाँव पर विशेष वो समझूंगा। ऐसे गांव हैं जिनमें एक बार भी सेवा नहीं पहुंची, अपना गांव में चौथी बार सेवा आई है, तो उसके लिए मैं संत रामपाल महाराज जी की पूरी टीम का, गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ गांव की तरफ से। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। 17,600 स्क्वायर फुट पाइप आज आए हैं, 15,000 स्क्वायर फीट पाइप पहले 2 लाइन भी चुकी हैं, और 4500 स्क्वायर फीट बाबा ज्ञानी जो कि खेड़ी रोड है उस पे भी चुकी है। हमारे गांव में आज तक टोटल 37,100 वर्ग फीट के पाइप गुरुजी महाराज ने दिए हैं, जो कि पूरा गांव इसका हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि किसान के घर में अगर अन्न होगा तो उसका, किसान अगर खुश है तो सभी लोग खुश रहेंगे, क्योंकि किसान से ही सभी काम चलता है। और इसके साथ में 15 HP की 3 मोटर पहले थी, एक मोटर आज आई है 20 HP की, यानी कि 20 HP की एक मोटर, 15 HP की 3 मोटर और 37,100 स्क्वायर फीट पाइप जो संत रामपाल महाराज जी ने हमारे गांव में दिए हैं, उसके लिए पूरा गांव आपका हमेशा आभारी रहेगा। और हमारे लायक जो भी सहयोग होगा हम उसमें गांव में बढ़ चढ़ के गुरुजी महाराज की और आपकी पूरी टीम का सहयोग करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये है भाई, और गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। सरपंच अजय जी ने बताया है कि अपने गांव में संत रामपाल महाराज जी की जो टीम है उसके द्वारा 3 मकानों का सर्वे हुआ है, और उम्मीद है जल्द ही मौसम ठीक हो जाएगा, पानी उतर जाएगा। उसके बाद गांव में 3 सर्वे हुआ जी, सरपंच साहब ने बताया। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है जी, सरपंच साहब उन्हीं के नाम दिए होंगे जो जरूरतमंद है, गरीब लोग हैं। तो जी आप गांव की तरफ से हम आपसे आभारी हैं जी, आपके उन मकानों को जी बनाने का संत रामपाल महाराज जी की कृपा से जी कष्ट करें जी, ताकि गांव में भाई जिसकी आज घर नहीं है वो भी कम से कम अपने घर में सोच के अपने भाई अपने परिवार को उस घर के अंदर अपना रहन गुजारा कर सके। तो आपकी टीम बधाई की पात्र है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और आप इस कार्य को आगे बढ़ाओ। और हम तो जी परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि आप इसी प्रकार भाई गांव के अंदर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के अंदर और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते रहें। और जी हम आपका गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं मेरी पंचायत की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पहले भी हमारी एक मांग पे हमें पाइपलाइन और मोटर उपलब्ध कराई, और दूसरी बार भी और अब तीसरी बार भी 17,600 फीट पाइप एक ही आवाज में महाराज जी ने हमारा निमंत्रण पत्र स्वीकार किया भी हमें पाइप चाहिए है, और महाराज जी ने तुरंत इशारे से ही वो काम कर दिया। महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। ये जो सेवाएं चली हुई हैं सदगुरु जी ने इस पर पूरे हिंदुस्तान में दया कर रखी है। जैसे हमारे प्रधान जी, डॉक्टर साहब, इन प्रिंसिपल साहब सब ने बता दिया सारी बात, तो लेकिन जो सदगुरु होते हैं ना, उन्होंने किसी तक कोई मतलब नहीं, उन्होंने सारे समाज की भलाई तक मतलब है। उन्होंने ना किसी उस तक भाई कोई क्या न मानना है ना मानना, कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी ने तो ये ब्याह साले थे गुरु दंदन सदगुरु, उनके मकान भी बनाए हैं। गुरु जी तो ऐसे दयालु हैं, ऐसे संत, और हमारे भारतवर्ष में, हमारे हरियाणा में तो आपकी खुद किस्मत है। जितने भी बाढ़ग्रस्त गांव हैं, जितने भी ऐसा परिवार हैं, सभी अन्नपूर्णा के तहत सदगुरु जी ने सेवा करवाई है भक्तों द्वारा आशीर्वाद देकर। और रही बात, जैसे भाई साहब कह रहे थे भाई 3 मकाना का सर्वे कराया है, भाई यो भगवान है, यो ऑटोमेटिक काम चलता है इसका, इसकी दया से, क्योंकि ना अड़े सिफारिश की जरूरत ना और कुछ। वो अन्नपूर्णा के तहत 3 मकान आओ हैं, तुम्हारे जो जिला सेवादार हैं, ब्लॉक सेवादार हैं, वो जो कमेटी है, ऑटोमेटिक आपने
काम में होता दिखेगा उसके तय ताव हैं या गुरुजियों का आशीर्वाद है कि कोई सा भी गांव तो ये गुरुजी इतने दयालु हैं। अगर दयालु नहीं होते तो लालो ही कितने धर्मगुरु हैं, कितने मंदिर मस्जिद, कितने कथावाचक हैं। जब कोई समाज के लिए 5 रुपये लामता हो बता दो कलयुग है यो। जब कोई इस समाज के श्याम ही आया हो तो आप सोच सको हमारे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, हमारे आणके भी हैं, बच्चे भी हैं। आज तक ऐसी मुहिम बगैर सदगुरु चलाई हो तो बताओ आम इंसान नहीं है ये लोग सोचे हैं आम संत नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी मुहिम थारी तक खुद किस्मत है, हरियाणा वाले की तो खासकर ये भगवान है। और ये इन्होंने ना छोटा बड़ा देखना ना अमीर गरीब देखना, इन्होंने तो अपने हिसाब तो जो भगवान का हिसाब है आग्रह के हिसाब तो दया करनी है। दयालु है। कितनी बड़ी वो है, बाढ़ में डूब रहे हैं पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, सभी स्टेटों में गुरुजिया ने भरपूर सेवा दी है। जैसे आज गांव पुराड़ा ने खुद अपने आप बताई है आग भाई सतगुरु जी ने 4 मोटर, एक 20 HP की, 3 15 HP की और 37,100 फुट पाइप 3 में दे दिया। तीसरी बार आए हैं तो यो परमात्मा ने दया करी है। आपका दादा ला ही काम नहीं कराया हो तो बताओ, ना कि तब घूमना, ना कि तब फिरना, ना कि तब जाना। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसे काम, ऐसी मुहिम इंसान का समझ में ना आवे कि भाई ऐसे भला करया करें। भगवान की सोच के दौर भी नहीं जा सकता इंसान। ये भगवान की सोच है, भगवान की मुहिम है। दुनिया में या तिब्बत धारे भारत में है या पूरी दुनिया में जाओगी। इस संत, ये आम संत नहीं है, ये परमात्मा है। ये पूरी दुनिया में ढूंढा फटेगा, देख लेना ऐसा समा होगा। आप लोग तो बल्कि न्यू गर्व तन्यू का करोगे भाई हमारे हरियाणा के हैं, हमारे भारत के हैं, क्योंकि दुनिया का भला करना आम इंसान से हो नहीं सकता। और ये पूरी दुनिया का, पूरी अपने हिंदुस्तान में एक भी जो अन्नपूर्णा के तहत आओ है, कोई ऐसा आदमी नहीं पाओगा थोड़े दिन में जिसका मकान नहीं बनाया हो, जिसके बच्चे नहीं पढ़ाए हो, जिसका इलाज नहीं कराया हो, जिसका खाने का खर्चा नहीं दिया हो। तो ये चाहिए है इंसान ने। इस तो ऊपर चाहो तो बताओ, तो यो भगवान है। तो ये इतने दयालु हैं पूरे समाज पे, जो समाज सेवा करी है। ऐसी मुहिम, ऐसा काम जब कभी भी किसी ने देखा हो, सुना हो, हमारे बुजुर्ग उठ के बतास को ऐसी मुहिम तुमने कितने भी हल्दी लागे ना फटकड़ी जिनू थारे ओबरेम धरिया सब कुछ। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो दुनिया याद करेगी, ऐसे संत पृथ्वी पर सदा नहीं रहा करते। दुनिया याद करेगी इस संत ने। ये समय है, लेकिन अब वो समय आ गया है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ऐसा परोपकार का काम इस कलयुग में साम्राज्य बदल दिया जाएगा, कलयुग का सतयुग ला दिया जाएगा। लोग आराम की परिस्थिति महसूस करेंगे, थोड़े दिन की बात है। इसके शब्द में शक्ति है। ये न्यू नहीं है कि भाई आम सौदा है ना। मारे जैसे मान लिया हम अपने भगत शाह सारे भाई, इनको भी आशीर्वाद देते हैं ना। तो सुबह 4 बजे उठना, 2 महीने तो ऊपर हो जा है, और 12 बजे सोना डेली। आदमी तंग हो ले तो ये हिसाब ला लो, और ऐसे रहेंगे जब कोई दिक्कत नहीं, कोई हार नहीं, तो उसके आशीर्वाद है। और उसके आशीर्वाद से सारे काम हो रहे हैं। और इतना सौदा हो ही नहीं बगैर भगवान। तो यो वो भगवान है, हम देना आख दे, कोटि न कहा दे, मंगते न माया दे। सब ने शांति में देखना चाहो, पूरे समाज ने ऊपर उठाना चाहो है। किसान की एक फसल मर जा, दूसरी फसल भी मर जा, तो किसान मर गया नहीं मान लो। बेचारा किसान के कर सके है, ब्याज पर पैसे ले आवे, और एक फसल मर गई, दोनों फसल हो जाए तो पैसे पूरे हो, घर का खर्चा चल रहा है। और गुरुजिया ने कितना थारे परोपकार कराया है, सोच सको हो तुम।
इंसान नहीं कर सकता ऐसा। और फिर न्यू नहीं आग भाई एक आदमी का है, पूरी दुनिया का है, पूरे हिंदुस्तान का है। आग भाई एक गांव में दे दिया भाई दूसरे में ना दिया, एक फॉर्मेलिटी ही कर दी। आत्मा से सेवा करते हैं परमात्मा, दिल से। और जितना भी सामान मांगा है वो आग लेने ईमानदारी उस पर है। जब वो बेईमानी में डूबे तो डूबा जा। लेकिन गुरुजी ने ये कह रहा कि भाई आत्मा से ईमानदारी से तो लोगे तो थारे और बढ़िया रहेगा। ना तो भाई भगवान ने तो देना है, भगवान ने हो गया था तो डूंडा ठा रखा है पूरी दुनिया में। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक बात और बता दूं, गुरुजी ने गणखरा यो बैम अर्गज भी नहीं, राजनीति के ना मुंह मोड़ के भी नहीं सो, समझ गए। और ये पूरी दुनिया के परोपकार के लिए आ रहे हैं। इनने किसी समर्थ हैं, सक्षम हैं, इन्हें क्या जरूरत थोड़ी है। जब ये मारे ताई तो इतना करने लग रहे, ये करते भी नहीं जाए, मतलब ही नहीं। गुरुजी ने किसी तो कोई गरज नहीं है। गुरुजी ने तो सिर्फ इस दुनिया का, इस संसार का, इस समाज का भला करना है बस। गुरुजी का एक ही उद्देश्य है, किसान की फसल हुए और भाई फसल हुए और भाई किसान खुश रहे। ये गुरुजिया का आदेश है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इस गांव ने जितना भी मान सम्मान गुरुजियों का किया है, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, इन्होंने वहां से गुरुजिया माला डाली, फूल बरसाए, चरणों में फूल चढ़ाए। भाई हम इस गांव का अपने सतगुरु जी की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। गांवपुर का ग्राम पंचायत पुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राह दी गई है उनको पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गाँव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गाँव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गाँव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गाँव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी श्लोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। ये तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा चलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा चलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ
तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट मुनीश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गाँव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। सत साहिब, मैं संत रामपाल जी महाराज को अपनी पंचायत और अपने गांव की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरे तरीके से मोटर और पाइपलाइन को लगाकर गांव का पानी उतारने का काम करेंगे और गांव के खेतों की बिजाई करेंगे। सत साहिब, अमूमन सभी बातें इनके अनुयायियों से सुन भी ली हैं और विशेष रूप से हर बाढ़ क्षेत्र में मदद भी की है। इसके साथ साथ जैसे अभी हम समागम में गए तो वहां पर देखा बहुत सारी बातें बहुत ही अच्छी लगी। नहीं देखो, आपने देखा हुआ टीवी के ऊपर भी आजकल तो बहस होती है भाई वो पाठ करनिया प्रवचन करनिया 5 करोड़ में आवा है, कोई 10 करोड़ में आवा है। इनका कोई ऐसा वो नहीं है। वहां निःशुल्क है सबकी में, खाना पीना रहना सब। और उसके साथ भी जो पैसा आता है वो समाज का पैसा समाज में लगाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो सैल्यूट करता हूं। नहीं तो बहुत सारे धर्मगुरु है वो एक पैसा भी समाज में नहीं लगाते। वो तो बेशक कि मैं कहीं जाओ गल्ले के जागा, वो तो कहीं जा गल्ले के जागा और खुद 5-5, 10-10 करोड़ ले जाए तो वो तेरा गल्ले के जागा, तू के लेके जा है। तो ये देखने की बात है। गीता के अंदर भी, अब गीता का एक अपने संत रामपाल जी महाराज भी ने भी उसके ऊपर विचार कर रखा है, एक छोटी कविता का, वो तो मैं इजाजत है, धर्म के ऊपर ही है वो भी। पांडव जब वो जा रहे थे तो वो परीक्षा लेने लगे, जैसे अपना कई बार परीक्षा लेने लाए जा रहे हैं, युधिष्ठिर की परीक्षा लेने लगे। और यक्ष देवता ने वो 4 भाई मार दिए, पानी पीने गए थे जीव। और जब देखा भी तो सारे मरे पड़े हैं। और वो युधिष्ठिर आया तो उन्होंने कहा पानी तो मैं पियो, प्यास लग रही थी, पानी पीने लग गया, मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना तो ये हालत रहा, तो नहीं मार दूंगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। पृथ्वी से भारी बता के हो प्रश्न करता है और साथ साथ जवाब है। सारे धार्मिक है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं उन्हीं से संबंधित हैं। पृथ्वी से भारी बता के हो जननी माता कहते हैं, आसमान से ऊंचा क्या पिता का नाता कहते हैं, आवाज से भी तेज चले क्या मन चला जाता कहते हैं, घास से भी ज्यादा फैले क्या चिंता का खाता कहते हैं, जल में खुले आग मीन की, मीन माने मछली, जल में खुले आग मीन की, ना गलत जवाब मेरा होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना तो ये हालत होगा। घने प्रश्न बता दिए। फिर कहा है दिल बिन चीज बता के हो दिल बिन पत्थर होया करे। भाई दिल में भावनाएं नहीं आ रही है, धर्म कार्यक्रम के काम में नहीं करे तो पत्थर हो गया। पैसे इकट्ठे करी जाओ। दिल बिन चीज बता के और दिल बिन पत्थर होया करे। साथी कौन मुसाफिर का यो साथ मुसाफिर होया करे, साथी कौन गृहस्थी का केतरिया भी नहीं होया करे। लुगाई बिना घर ही चल करता, साथी कौन गृहस्थी का केतरिया भी नहीं होया करे। मृत लोगों भी साथ रहे, ऐसा कर्म ही साथी होया करे। ये जो कर्म करने लग रहे ना बढ़िया बढ़िया, ये मृत लोक में साथ रहते हैं। मृत लोक में भी साथ रहे, ऐसा कर्म ही साथी होया करे। ज्ञानी दुश्मन कौन मनुष्य भी जो गुस्से बीच मरा होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना तो ये हालत रहा होगा। काबू में नहीं आया। फिर कहता है मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। जैसे संत रामपाल जी महाराज के अंदर एक तत्वदर्शी ज्ञान आया था तब काबू में होता है, मन वैसे काबू में नहीं होता। मन काबू में कब रहता है, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो। दोस्ती किसकी अच्छी, जो नेक चलन का बंदा हो। मित्रता हो भंग कैसे, जामी से वासना का धंधा हो। मृत लोग में मिले बुराई, जो मनुष्य के कर्म का कंधा हो। और सबसे नीच को आवा कौन, जो लोभ की बीच दशा होगा। वह
यानी ले जा और लोग रखे न वो सबसे नीच को आवा है, सबसे नीच को आवा कौन जो लोग के बीच दशा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना तो ये हलतरा होगा। कोनी का फिर प्रश्न करता है भगवान को जाने के लिए। पहले संकट में करे मदद कौन, ये संकट आ रहा है ना, संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे। सुखी कौन माना जा, जो सत्कर्मा में नहीं धरे। सबसे भारी अचरज क्या, जो नहीं मरना चाह जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। वो 4 भाई मारा कहते बिला तू मत एक मांग ले, तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तो तुरंत कहा है मेरा छोटा भाई नकुल बख्श दे हटके चमन आ रहा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना तो ये हलतरा होगा। सारे भाई मत है, छोटा मांग लिया। भगवान ने सोची भाई आड़े भी न्याय कर गया। उसने उठाने के लिए फिर प्रश्न करता है 4। पहले अर्जुन योद्धा भीम बिना तो कुकर काम चला लेगा। तारी महाभारत की छेड़ा लड़ाई उस तक धरना कौन ला देगा। बोला यो भीमसेन ना मांगया, उस गदा ने कौन उठा लेगा। यो अर्जुन ना मांगया, उस गंडी ने कौन चला देगा। अटकी मन न समझा ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। बोला फिर सोच ले, अटकी मन न समझा ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना तो ये हलतरा होगा। फिर इनका जवाब देता है युधिष्ठिर सारे का, धर्म तजे तो नरक मिले मैं बेतरनी में बह जाऊंगा। मेरे मन की शाही उतरा कोना चांद की त्रिया गए जाऊंगा। अर्जुन भीम मेरे माँ जाए या चोट का जैसे जाऊंगा। माधुरी का नकुल बख्श दे कुंती का मरे जाऊंगा। लक्ष्मी चंद कर पास गुरु ने सिर पर हाथ धरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना तो ये हालतरा होगा। तो साथियों धन्यवाद आपका सुना। लेकिन इसके अंदर देखो ये क्या है कि युधिष्ठिर ने भी अपने माजाए भाई नहीं, मौसी के बेटे की मदद करी थी। अपने की नहीं, मौसी के बेटे की मदद करी थी, इसलिए वो महान कहा जाता है। तो ये हमारे साथी जो आए हैं अनुयायी संत रामपाल जी महाराज की, ये खुद के लिए नहीं अपनी मदद करने के लिए आए हैं। तो इनका हम कोटि कोटि बार धन्यवाद और प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं गांव की तरफ से। और हमारे सरपंच साहब ने जैसे कहा है कि भाई हम आपने जो सम्मान दिया ना उसका अच्छे तरीके से प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा किसानों की जो है मदद करेंगे, ताकि आपका भी एक हमारे साथ लगाव बना रहे और हम इस प्रकार से एक जुड़ाव रखेंगे। तो आपस में सहयोग, भाई पैसा है, पैसा पहले देखो पैसा बाहर कहीं नहीं जाएगा, वो घूम फिर के आ जाएगा। अब ये संत तो कर देते हैं, पहले बनिए के यार दे गांव में पैसा इकट्ठा कर लिया करते खूब। अनुका तो बहुत तगड़ा सेठ बन गया भाई, ओके गांव तो बाहर जा करता, उससे न कह को आगे न उससे इसी गांव के अंदर स्कूल बनवा दिया, कुआं बनवा दिया, धर्मशाला बनवा दी, पैसा तो उड़ने लग गया। तो ये संत रामपाल जी महाराज भी ऐसे ही कर रहे हैं कि समाज का पैसा समाज में ही लगा रहे हैं। तो धन्यवाद मेरा विचार सुनने के लिए। और कोई साथी यहाँ आए हैं सब, इनका तो भाई हम बड़े ऋणी हैं। धन्यवाद आप सभी का। गांव के 77 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने जीवन का निचोड़ सामने रखते हुए कहा, मेरी 77 साल की उम्र हो गई। मैंने राधा स्वामी, राम रहीम और दिनोद वाले सबको देख लिया, मंत्री संतरी भी देख लिए जो सिर्फ सोते रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी जैसा धर्मी आदमी आज तक नहीं देखा। ग्रामीणों ने कहा कि यह काम दादा लहाई हो गया है, अब गांव में कभी पानी नहीं भरेगा। भाई रामपाल ने बहुत सेवा करी है, तीसरी बार आए हैं, खूब सामान दिया है, खूब मदद करी है, ठीक, और सारा गांव सराहता है। संत रामपाल महाराज जी भाई जिन्होंने इतनी मदद की है, उनके अनुयायी आए हमारे पास, उसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इतना अच्छा कार्य किया है। और हम रामपाल जी महाराज के पास गए थे, वहाँ भी हमारा बड़ा मान सम्मान हुआ। और जो समागम था वहाँ भी देखा, अच्छी अच्छी धार्मिक पुस्तकें थी, प्रदर्शनी थी, उसके अंदर जो सेवा भाव था वो प्रशंसा के लायक है। और जो रामपाल महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनमें बड़ा डिसिप्लिन है, अनुशासन है, और समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जैसे भाई किसान लोग हैं उनके पास किसी ने मदद नहीं की, लेकिन संत रामपाल गुरु महाराज स्पेशल उनकी मदद के लिए पहुँचे और गांव में जो लाइनें थी उनका जाल बिछा दिया। जो घर थे, टूटे हुए घर थे, जैसे गांव में सर्वे हुआ है, गांव में घर बनेंगे, और भाई जो जहाँ पानी का जल भराव था वहाँ पे लाइन बिछी है, मोटर मिली है, तो उसके लिए हम तो गांव की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये सुविधा भाई और साथियों ने भी लेनी चाहिए। जिन गाँव में हम पानी भर रहे हैं उनने भी सभी भाइयों ने एकत्रित हो गए
और सुविधा लेनी चाहिए। हम तो रामपाल महाराज जी के भाई कोटि कोटि नमन, उन्हें आभारी रहेंगे, क्योंकि किसी किसान खेत में अगर जल भर गया, उस खेत में अगर 2 दाने बूझेंगे तो उसका परिवार का पालन पोषण जमीन से ही होता है और किसान से ही मजदूर चलता है। अगर किसान का नहीं होगा तो मजदूर भूखा मर जाएगा, किसान का होगा तो मजदूर करेगा। तो ये बहुत बहुत बढ़िया पहल है और पूरे गाँव ने बड़ा जोश के साथ, इज्जत के साथ स्वागत किया है। हमारे लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमेशा आभारी रहेंगे पूरी टीम के लिए। हमारे गाँव में 37,100 वर्ग फीट के पाइप मिले हैं, एक 20 HP की है, 3 15 HP की हैं। तो अगर और जरूरत पड़ेगी तो भाई और भी हम एप्लीकेशन लाएंगे, लेकिन अब फिलहाल इतना कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पानी इतना हुआ हमारे तो खेत में। अच्छा, अब मोटर पाइप संत रामपाल जी महाराज ने पहुंचाए हैं, कुछ रात मिलेगी? हाँ, रात तो मिलेगी, चालू हो जाएंगे तो। अच्छा, देखो देखो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? है बहुत बढ़िया आदमी महाराज, ईश्वर का कोई भी आदमी को नहीं। अच्छा, ऐसा बड़ा काम कर दिया। ऐसा दान कौन करे, कोई नहीं कर सकता, सरकार भी कोई नहीं कर दी। अब गाँव को राहत मिल जाएगी। हाँ, मौजा भी कोई धंधे भूखे मरने लायक नहीं। हाँ, सही बात है। अब गाँव खुश है, किसान खुश है? हाँ, खुश हैं जी, खुश है। भवानी खेड़ा जिला भिवानी को आज सारा सामान यहाँ पर तीसरी बार मिला। एक बार सेवादारों से जानकारी लेंगे, कितना क्या सामान तीसरी बार में यहाँ पहुँचा है? सत साहेब जी, गाँवपुर ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में एक अर्जी लगाई थी, जिसके अंदर उन्होंने प्रार्थना की थी 17,600 फुट पाइप 8 इंची और एक मोटर 20 HP की। आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सारा सामान लेकर गांव वालों के पास पहुंच गए हैं। इससे पहले गांव वालों ने 2 बारी और प्रार्थना करी थी, जिसके अंदर सबसे पहले इन्होंने प्रार्थना की, जिसके अंदर इन्होंने 15,000 फुट पाइप और 2 मोटर 15 HP की प्रार्थना की थी। संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत इनकी प्रार्थना का आदेश हमें भक्तों को दिया गया और तुरंत सारा सामान लेकर हम गांव वालों के पास पहुंच गए। फिर संत रामपाल जी महाराज जी ने आश्वासन दिया था कि अगर आपका इस सामान से पानी नहीं निकलता, आपको और भी सामग्री की ज़रूरत है तो आप और भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो गांव वालों को और भी सामग्री की ज़रूरत थी, तो गांव वालों ने दूसरी बारी में प्रार्थना की, जिसके अंदर 4,500 फुट पाइप और एक मोटर 15 HP की प्रार्थना थी। फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार तुरंत गांव वालों के पास वो मदद पहुंचाई गई। अब तीसरी बारी गांव वालों ने फिर प्रार्थना की कि हमारे गांव में पानी चढ़ा हुआ है, पानी निकल नहीं रहा, तो हमें 17,600 फुट पाइप 8 इंची और एक मोटर 20 HP की प्रार्थना की थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार आज सारा सामान लेकर गाँव वालों को हैंड ओवर कर दिया जी। सरपंच जी, सारा सामान हैंड ओवर कर लिया आज का? सत साहेब जी, हाँ जी, आज जो सामान हमें मिला है 20 HP की मोटर और 17,600 फुट पाइप और उसका पूरा मटेरियल जितना भी है, फेविकोल वगैरह सब हमने मिल गया। टोटल कितना मिल गया अभी तक आपको 2-3 बार में? जो भी 37,100 फीट लंबी पाइप मिल चुकी है, 3 मोटर 15 HP की और एक मोटर 20 HP की। 4 मोटर टोटल हो गई हैं? 4 मोटर, 37,100 फीट। हाँ, 37,100 फीट पाइप। तो अब गांव में कितनी क्या राहत है? गांव के किसान अब खुश हैं? उम्मीद कुछ जगह किसानों? ये जी, अभी जो पीछे सामान दिया था संत रामपाल जी महाराज ने, 50% राहत मिल चुकी है उस एरिए में जहाँ पे मोटर लगी हुई। हाँ जी, और अब ये जो इतनी लंबी लाइन की हमने प्रार्थना की थी, वो लाइन हमें कहते ही मिल गई। इससे लगभग इसी महीने में हमारा सारा पानी निकल जाएगा, तो अगले महीने में बिजाई हो जाएगी। हाँ जी, तो क्या कहेंगे अंत में संत रामपाल जी महाराज को पूरे गांव की तरफ से, जो तीसरी बार भी आपका मतलब कोई मीन मेक नहीं किया गया, ना कोई चक्कर लगवाएगा, एक प्रार्थना पर सामान पहुंच रहा है, क्या अनुभव किया आपने ये 3 बार सेवा प्राप्त करने के बाद? कहीं ऐसा तो फील नहीं हुआ कि भाई फॉर्मेलिटी ये लोग कर रहे हैं या कुछ झिझक आपको आई हो? कैसा अनुभव किया, एक बार बताइए अनुभव। अनुभव तो ये है जी, पहली बार हम गए थे, हमें पता चला था जब संत रामपाल जी महाराज पाइप दे रहे हैं, तो हमें वहाँ लगी थी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट। तो 15 मिनट में हमारा सारा काम हो चुका था। तीसरे दिन पाइप आ गए थे। दूसरी बार फिर गए हम, तो दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। और अब तीसरी बार भी संत रामपाल जी महाराज के पास हमारा प्रार्थना पत्र जाते ही वहाँ से मोहर लग गई है, पूरे गाँव में पाइप और मोटर भिजवा दो। और हम तो तय दिल से धन्यवाद करते हैं जी संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने 1 करोड़ से ऊपर की लागत का सामान हमारे गाँव को दे दिया है। 37,100 फीट पाइप है, 1 करोड़ की लागत। ऐसे अगर पंचायत से या वैसे लेके आए तो 1 करोड़ से ऊपर की लागत की होगी जी। हम पूरे गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का, और उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। वो आगे जो हमें आदेश करेंगे हम उनके साथ चलेंगे। तो ये सरपंच अजय जी थे जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी, और यहाँ पर आप देखिए कि पूरा सामान जो है संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर तीसरी बार भी उपलब्ध करवाए। बहुत बड़ी बात है जो आज संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर 3 बार इनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, करोड़ों का सामान जो है ग्राम पंचायत पुर को उपलब्ध करवाया। धन्यवाद।
पुर गांव की यह कहानी सिर्फ 37,000 फुट पाइप की नहीं है। यह उस 77 साल के बुजुर्ग के भरोसे की कहानी है जिसने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में एक सच्चे समाज सुधारक को पहचाना। यह कहानी उस तीसरी बार की है जिसने साबित कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज के लिए बस बहुत हो गया जैसा कोई शब्द नहीं है। जब तक समस्या है तब तक समाधान है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।